भगवान श्री सत्य साईं बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्रेम स्वरूप दिव्य आत्माओं को मेरा जय साई राम। मैं साई शिवांग आज अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि स्वामी ने मुझे आप सभी के समक्ष अपनी इस डिवाइन जर्नी के एक्सपीरियंसेस शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी। इससे पहले कि मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूं, मैं माँ गायत्री और माँ सरस्वती को प्रे करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ मेरे अंदर विराजमान रहें और सार्थक शब्दों में मुझे आप सभी के समक्ष अपनी जर्नी को प्रेजेंट करने का मौका दें। ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। जय साई राम। जैसे कि विधि दीदी ने अभी बताया कि मेरा जन्म 1996 में चंडीगढ़ में हुआ था। मैं बचपन से ही एक बहुत ही स्पिरिचुअल ओरिएंटेड फैमिली में रहा हूँ। जिस एज में ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि हमने कार्टून्स देखने या एनिमेट या कुछ भी, जैसे बच्चों का अपना छोटे छोटे बच्चे होते हैं शौक होता है, तो उस एज से ही हमें रामायण महाभारत ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। उस टाइम पे हम बड़े रिलक्टेंट हुआ करते थे कि इस एज ये सब चीज़ें इस एज की नहीं है, बट उस समय मुझे भी ज्ञात नहीं था कि ये जो चीज़ें आज मैं देख रहा हूँ वो आने वाले टाइम पे मेरे को कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। वर्ष 2006 में मेरे परिवार ने श्री सत्य साईं सेवा संगठन सत्य साईं बाबा के दर्शन करने पहली बार प्रशांति निलयम गए थे। तो अक्सर जैसे कि सभी बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही था। एक नई जगह है घूमने के लिए, चलो थोड़ा एक आउटिंग हो जाएगी एंड ऑल। मुझे नहीं पता था कि ये जीवन का एक एज एन एक परमानेंट पार्ट हमारे बनेंगे। तो वो 2 हफ्ते का जो टूर था, तो 2 हफ्ते में हम ऑलमोस्ट सारा प्रशांति निलयम हम घूम के आ गए थे। बहुत एक अच्छी जर्नी रही थी। बट मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि हम वहाँ गए क्यों थे। तो उसी साल जहाँ मैं रहता हूँ करेंटली करनाल में, हमने वहाँ मेरे को बाल विकास जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो बाल विकास में जैसे बच्चे होते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ बच्चों का इंटरेस्ट लगता है। तो शुरू शुरू में हर बच्चों की तरह मेरा भी गेम्स और वहाँ गए तो गेम्स खेलनी है, हमें प्रसाद में टॉफी मिलना है या विभूति मिलनी है, इन सब चीज़ों के साथ था। तो जैसे जैसे मैं अपनी ये बाल विकास की मैंने जर्नी मेरी चलती रही, तो इस दौरान मेरे को स्पेसिफिकली वेदा चैंटिंग में धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। जबकि मैं ऑलमोस्ट हमारे जो ईश्वरम्मा सेलिब्रेशंस होती है तो उसकी ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, बट स्टिल एक पर्टिकुलर सत्य साईं बाबा के बारे में जानना शुरू किया था। जैसे जैसे मैं आया, मेरे लाइफ में बहुत सारे कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो अगर मैं एक एज ए ह्यूमन बीइंग बोलूँ तो आई वुड नॉट विश कि हर किसी के साथ वो कुछ ऐसी घटनाएं हों। बाल विकास में होने के बावजूद मतलब हमें गलत
कंपनीज का हमें थोड़ा एक साया मेरे उस पर रहा था। इसके अलावा मेरा एकेडमिक्स में टोटली इंटरेस्ट इतना डाउन चला गया था। एक टाइम ऐसा था कि मैं फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड तक मैं अपनी क्लास में ऑलमोस्ट अचीवर्स रैंक्स में यहाँ तक हुआ करता था। और जैसे जैसे मैं क्लास एट्थ नाइन्थ में आया और वहाँ तक मेरा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट था कि वो उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का मेरे से एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी। और क्लास इलेवेंथ में आने के बावजूद मतलब क्लास इलेवेंथ में आने पर मेरा रिजल्ट इतना डाउन हो गया था कि ऑलमोस्ट मैं अपने एकेडमिक्स में फेलिंग वाली मेरी हालत थी। और ट्वेल्थ में आने के बाद मतलब जब ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहा था, आई स्टिल रिमेम्बर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बात बोली थी कि अगर बेटा तू 50% भी ले आता है तो हम इस मोमेंट को भी सेलिब्रेट करेंगे। ये मेरे लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि मैं शुरू से एक अचीवर्स रैंक में रहा था और अब स्थिति इतनी गंभीर आ गई थी। हालांकि मतलब उस टाइम पे भी मतलब आई वॉज वेरी मच नर्वस कि मैं मेरा एग्जाम्स में क्या होगा कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट जब मैंने बोर्ड एग्जाम्स दिए तो एक एवरेज एक्सपीरियंस जैसे हर किसी का होता है बिल्कुल वैसा ही था। तो आई वॉज जस्ट होपिंग कि जो एक डेडलाइन एक मेरे को वो मार्क्स की रेंज दे रखी है मैं वहां तक भी एटलीस्ट पहुंच जाऊं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हुई। बट अनएक्सपेक्टेडली मुझे नहीं पता कि ये हुआ कैसे। एंड मेरा रिजल्ट जो आया वो 72% रिजल्ट था, जो कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस लेवल तक इस स्तर तक भी कभी पहुंच पाऊंगा। तो यहाँ से मेरे को जस्ट एक चीज फील हुई है कि इवन दो मेरा वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में बिल्कुल इंटरेस्ट था नहीं, मैं ज्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता था, वहाँ पे ना भजन एंड ऑल। बट स्वामी ने जैसे एक एश्योरेंस दे रखी है कि अगर फैमिली में 1% भी अगर आपका बाबा के साथ कनेक्ट होता तो बाबा उसके बच्चे उसके ग्रैंड चिल्ड्रन तक मतलब उसकी आगे वाली पुश्तियों तक उनका पूरा ध्यान रखते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ मेरे पेरेंट्स इतने डीपली कनेक्टेड थे और हम लोग बिल्कुल ही मतलब इतना मेरा नेग्लिजिबल इंटरेस्ट हुआ करता था, स्वामी ने मेरी इतनी रक्षा की है ऐसे टाइम्स में भी। मतलब कहा मैं वो गलत कंपनी जो जिसका मैं जिक्र किया मैंने, तो स्वामी ने वहां से भी मुझे बाहर निकाला और मेरे रिजल्ट्स को भी मतलब अनएक्सपेक्टेडली इतना हाई क्रॉस होके वो हुआ। तो उसके बाद ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहां मेरे को लगा कि यस देयर इज समथिंग जो जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बेसिकली। तो दैट वाज द ईयर 2014 की बात है कि मैं पहली बार मैं अपनी खुद के विश से प्रशांति निलयम गया था। इससे पहले मुझे मतलब हर साल जबरदस्ती करके, जबरदस्ती इन द सेंस कि हमें मन नहीं होता था जाने का बट हम फिर भी चले जाते थे कि चलो वीकेंड है, हमारी समर वेकेशन जारी है। कभी बाबा का जो लास्ट 85th बर्थडे था वो भी हमने वहाँ लाइव सेलिब्रेट किया वहाँ पे। तो जो एक इंटरेस्ट के साथ जाया जाता है, मेरा उस टाइम पे वो इंटरेस्ट नहीं था, जो कि 2014 में जाके वो एक पहली बार आया कि मेरे को प्रशांति निलयम चलना चाहिए। तो 2014 का जो साल था वो मेरे लिए एक मैं मानता हूँ कि वो दिस वाज द डे जब मैंने फर्स्ट टाइम बाबा की ओमनी प्रेजेंस रियलाइज की थी। वो एक छोटा सा मिराकल था, वो भी एज अ काइंड ऑफ पर्सनल पे था। वो छोटा मोटा एक्सपीरियंस था, कोई ज्यादा उस तरह का नहीं था, बट तब मेरे को पूरी तरह से ये बिलीव हो गया था कि यस स्वामी ही है सब कुछ। और वो 10th अगस्त वो डे है कि मैं आने वाले जितने हमारे साल 2014 ऑनवर्ड्स जितने भी वो डे हैं, तो मैं 10th अगस्त को एज इन माई स्पिरिचुअल बर्थडे में एज इन रिमेम्बर करता हूँ कि दिस वॉज द डे व्हेन आई फर्स्ट टुक द राइट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैंने जो एक स्पिरिचुअलिटी की फील्ड ज्वाइन की मैंने और बाबा की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, उसके ऑनवर्ड्स मैं हमारी जितनी एक्टिविटीज रही हैं, चाहे वो समिति लेवल पे हैं चाहे वो स्टेट लेवल पे हैं, मैं मेरी हमेशा यही टेंडेंसी रहती थी कि चाहे कोई हो या ना हो मुझे वहां पहुंचना है किसी भी कंडीशन में। अब ऐसी बात आती है 2015 में जब इट वाज टाइम कि मेरे को फर्स्ट टाइम कॉलेज ज्वाइन करना था। तो कॉलेज का एक नई लाइफ स्टार्ट करने से पहले मेरी एक विश थी कि मैं प्रशांति निलयम हो गया हूँ। बट ड्यू टू सम रीजंस वो इंडक्शन रीजन था कि फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहा हूँ, इंडक्शन क्लासेस स्टार्ट होनी थी, तो मैं वहाँ नहीं जा सका।
तो मैं मन ही मन अंदर से इतना घबराया हुआ था कि मेरा कॉलेज जाके क्या होगा, कि एक दुनिया से मैं नई दुनिया में पैर रखने जा रहा हूँ। मेरा स्वभाव इतना सिंपल था, इतना ज्यादा सिंपल था मेरा नेचर, आज भी मेरा बहुत सिंपल सा नेचर है। तो मेरे जैसे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा आगे जाके मतलब उनको बुली किया जाता है और ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस देखने को होते हैं। तो मैं एकदम अंदर से डरा हुआ था। बट जैसे ही मैं हॉस्टल अंदर पहुंचा हूँ, हॉस्टल के बाई चांस हमने अलमीरा खोली एंड वहाँ स्वामी का कैलेंडर, उस पे अंदर अलमीरा के डीप अंदर स्वामी का कैलेंडर लगा हुआ था। और जब वो भी हमें बाई चांस मिला, और उसके ऊपर बाबा ने जो लिखा हुआ था, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। तो स्वामी ने अपनी सबसे पहली ओमी प्रेजेंस वहीं पे दे दी थी। अगले दिन जिस दिन हम लोग अपना एडमिशन कराने गए थे, तो जो मेरी हेड थी, हेड के लीजिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सीनियर थे, जो पूरे बेसिकली बायो साइंसेस के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ स्कूल थे। तो पता चला कि शी वॉज स्वामीज डिवोटी। तो मेरे को वहां से एक एश्योरेंस मिल गई थी कि चलो कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई है यहाँ पे जिससे मैं अपने मन के विचार रख सकता हूँ, या मतलब जब भी मैं उदास हूँ, कुछ भी हूँ, तो मैं वहां जा सकता हूँ। तो एलपीयू ज्वाइन करने का जो डिसीजन था वो मेरे लिए थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। महंगा इस सेंस में कि सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट लिया था वो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट का नहीं था। माइक्रोबायो जो मैंने ज्वाइन की थी वो ड्यू टू सम रिलक्टेंसी कह लीजिए, या कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, तो मैं वो माइक्रो बायो मैंने एडमिशन ले लिया वहाँ पे। तो वहाँ जैसे आपको हर तरह के बच्चे मिलते हैं, तो मेरा फर्स्ट ईयर के बाद मतलब शायद ही कोई एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ मेरी अपने क्लास के किसी भी बैचमेट के साथ मेरी अच्छे से एक बॉन्डिंग बनी हो। मतलब ज़्यादातर ये होता था कि मेरे को छोड़ के चले जाते थे, ज़्यादा बातचीत करनी नहीं है। और वहाँ पे वो थोड़ा इन्वायरमेंट उस तरह का था कि बच्चे गाली गलोच भी बहुत करते थे वहाँ पे। तो मैं ज़्यादातर टाइम पे इतना ज़्यादा अपसेट रहता था। और सेकंड बात ये थी कि मेरा अपना सब्जेक्ट जो था वो इंटरेस्ट का नहीं था, तो एकेडमिक्स में भी मैं वहाँ डाउन। और जो एक मेमोरीज में सोच के गया था कि मैं वहाँ कॉलेज जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो भी बाई चांस ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया। कई ऐसे ऐसे मोमेंट्स भी थे कि मन में कुछ गलत स्टेप उठाने की फीलिंग्स आती थी। बट स्वामी ने जो हमें बाल विकास में सिखाया था, तो दैट वाज समथिंग जिसने मेरे को पूरा एक ऐसे बाइंड करके रखा था कि नहीं, जो होगा सब अच्छा होगा। तो 2-3 साल 2 साल मैंने जैसे तैसे निकाले। जो फाइनल ईयर था, फाइनल ईयर में लकीली मुझे ब्रदर साजन शर्मा जो थे वो मेरे को बाल विकास एलुमनाई मीट के थ्रू मेरे को काफ़ी टाइम से जानते थे। 2012-13 में हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। तो वो उस टाइम पे लवली आए थे एंड उनके थ्रू मैं पंजाब समिति के साथ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर वाज लाइक कि कोई भी वहाँ का प्रोग्राम होता था, मेरे को ग्रुप में एडेड हूँ तो वहाँ से मेरे को मैसेजेस आ जाते थे कि आज यहाँ भजन है, नवरात्रि के फेस्टिवल्स होते थे, और आपके न्यू ईयर भी था, क्रिसमस था। तो ये जितने हमारे मेन फेस्टिवल्स थे, जहाँ जब भी भजन होता था मेरी कोशिश होती थी कि मैं पहुंचूं वहाँ पे। तो मेरे मन में ना एक ग्रज सा रह गया था लास्ट में कि मतलब कॉलेज आया भी, समिति भी, अपना एक परिवार भी मिला, परिवार के साथ मैंने टाइम भी स्पेंड किया। बट वो एक साल मेरे को थोड़ा सा कम लगा कि काश मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाता। तो स्वामी ने मेरे को यहाँ दोबारा भेजा, और इस टाइम भेजा साइकोलॉजी के साथ। इन बैचलर्स के टाइम पे एक मेरी और बहुत स्पेशल मेमोरी है, आई स्टिल रिमेम्बर वो। आई थिंक आप सबके साथ शेयर करना वुड बी वर्थ फाइल। वो बहुत ही एक ऐसी, थोड़ा सा फनी भी था। मतलब ये था कि मैं उस टाइम पे स्वामी के साथ इतना ज्यादा डीपली कनेक्टेड था कि मैंने प्रशांति निलयम जाने के लिए स्वामी से एक ऐसी विश मांगी थी जो कोई और होता तो शायद इसकी जगह और कुछ मांग लेता। मतलब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम चल रहा था एंड 2016 की बात है कि बाल विकास एलुमनाई मीट होनी थी। तो मैंने जैसी डेट्स आई तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। तो पेरेंट्स को ये डर था कि इसकी क्लासेस क्लैश होंगी, तो वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो रहे थे कि नहीं, इस बार नहीं जाना, अगले साल देखेंगे एंड ऑल। तो मैंने एक मेरा एग्जाम चल रहा था, तो उस एग्जाम में मैंने स्वामी को ये बोला
मैं कहा स्वामी देखिए, आपने 1 साल तो मेरा प्रशांति स्किप करा दिया, जो 2015 की सेवा में जाना था वो तो आपने स्किप करा दिया, और मैं आज तक उसके वजह से मैं भुगतते आ रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आने वाले टाइम पे मेरा कोई भी प्रशांति विजिट जो है वो किसी भी कारण से स्किप हो। तो इसके लिए मतलब मैं अपने एकेडमिक्स टोटली आपको सरेंडर करता हूँ। आपने उसमें रीअपियर्स देने हैं, मतलब आपने सब्जेक्ट में फेल कराना है, या आपने अगले सेमेस्टर की अटेंडेंस डाउन करानी है, या मतलब कुछ भी बैड से बैड जो मेरे मन में आ रहा था मैंने सब बोल दिया। एंड आप मानेंगे नहीं, जो आने वाला टाइम था उसमें 2016 में पहले मैं एलुमनाई मीट भी अटेंड की, उसके बाद वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल जो हुआ था वो मैंने अटेंड किया। फिर 2017 में 3 बार थ्राइस आई वेंट टू प्रशांति निलयम। 2017 में पहले एलुमनाई मीट, फिर सेवा में, फिर उसके बाद इंटरनेशनल वेदम फेस्टिवल एंड मल्टीफेथ सिंपोजियम जो हुआ था उसमें भी। तो कहने का ये है कि आप जो स्वामी से मांगते हो स्वामी उसको पूरा करते हैं। तो थिंक बिफोर यू सीक सम, आप कुछ मांगने से पहले कुछ सोचिए। आप इससे भी अच्छा कुछ मांग सकते थे, बट मेरे उस टाइम पे जो मेरे मन में चला मैंने वही चीज मांगी, और मेरे को जो खुशी हुई उस चीज से, ऑल्दो मेरे हर सेमेस्टर में उसके बाद जब मैंने स्वामी को बोला था वो हर चीज हुई है। मैं सब्जेक्ट्स में कई रीअपियर्स भी आए थे, एक सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस डाउन पूरी इस लेवल इस स्तर तक चली गई थी कि मेरी बैकलॉग लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। स्वामी ने सब कुछ हैंडल किया, मेरी पूरी वो डिग्री खत्म कराई। उसके बाद वो तो था कि डिग्री जैसे तैसे मैंने खत्म कर दी। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट डिग्री जो मैं अभी मैंने 2018 का जिक्र किया साइकोलॉजी वाला, वो भी कुछ उसकी भी जर्नी कुछ इसी तरह की थी। हम अपने फैमिली काउंसलर जो हैं, हमारे अंकल हैं करनाल में, मैं उनके पास गया था कि सर आगे क्या करना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो बीइंग मेरा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कुछ मेरे को सजेस्ट कीजिए। तो अंकल ने एक बात बोली थी, कहते कि बेटा तू साइकोलॉजी ले, क्योंकि साइकोलॉजी स्पिरिचुअल सीकर्स जो होते हैं वो ये सब्जेक्ट लेते हैं। तो इस आशा के साथ कि चलो इस बार आई होप कि मेरी जो एक बैड एक्सपीरियंसेस मेरे एलपीयू में रहे हैं वो उस तरह की जर्नी ना हो, कुछ अच्छा देखने को मिले, और मैं वहाँ आ गया। बट वहाँ भी यही हुआ कि मेरे को देखने को, मैं एक्सपेक्टेशन कुछ और लेके गया था, ये सोच के गया था कि यार ये होगा वो होगा, बट वहाँ सिनेरियो कुछ उल्टा था, वहाँ स्पिरिचुअलिटी का कुछ था ही नहीं। तो जो ये 2 साल का टाइम था मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने स्वामी की एक्टिविटीज में ही निकाला। मैं पहले तो मैं जलंधर समिति के साथ कनेक्टेड था, उसके बाद धीरे धीरे मैं फगवाड़ा समिति के साथ भी कनेक्ट हुआ हूँ। फगवाड़ा समिति में भी वहाँ जैसे एवरी थर्सडे को भजन होते हैं तो मैं भजन वहाँ जाता रहा। जलंधर में भी मैंने बहुत भजन एंड ऑल मेन फेस्टिवल सारे वहीं अटेंड किए मैंने। और जैसे रिद्धि दीदी ने बताया कि वो पंजाब में जब वो बाढ़ वाला आया था तो मैं उस टाइम पे भी मेरी भगवान से यही प्रे थी कि भगवान मुझे सेवा करने का मौका दो, और मैं वहाँ आई वॉज देयर। उस टाइम पे हिमाचल का यूथ आया हुआ था, पंजाब का यूथ था, हरियाणा वाले भी आए थे, बाद में आए थे हरियाणा वाले। मैंने सबके साथ भी वहाँ पे भी काम किया मैंने। तो एकेडमिक्स में जब वहाँ मैं जिस पर्पस के लिए गया था, मतलब कि मेरे को जो ये बोला गया था कि साइकोलॉजी इज अ स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए ये सब्जेक्ट है, तो मैं एक वो वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या चीज़ हो सकती है जिससे मैं स्पिरिचुअलिटी को साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। तो जैसे कि मेरा वेदास में इतना ज़्यादा डीप इंटरेस्ट था, तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं वेदास को ही एक ऐसा सोर्स बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं आई ट्राई कि साइकोलॉजी में इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल जाए। मेरे को इस बारे में नहीं पता था कि एक वैदिक साइकोलॉजी टोटली अलग स्ट्रीम भी है, मेरे को इस बारे में नहीं पता था, बट मन में एक मैंने विश्वास रखा हुआ था कि कुछ ना कुछ होगा उसमें। वहां पे भी इवेंट्स कुछ ऐसे ही गए। मेरे गाइड जो थे वो एक डिफरेंट रिलीजन के थे जिनको वेदास का कुछ आइडिया ही नहीं था बिल्कुल, बट स्टिल उन्होंने इतना कॉपरेट किया साथ में। एंड मतलब उसमें भी बहुत हर्डल्स रहे हैं मेरे, जो मैंने रिसर्च की थी। तो रिसर्च के टाइम पे 2 बार मेरा एक्सटेंशन कराना पड़ा मेरे को, एक बार कुछ रिजल्ट्स में गड़बड़ हो गई थी। बट ये था कि जो एक मैंने मन में एक संकल्प रखा हुआ था, स्वामी ने वो संकल्प पूरा किया। और अल्टीमेटली मेरा जो मास्टर्स में डेजर्टेशन का काम था उसका टाइटल ही यही था, इम्पैक्ट ऑफ वेदा चैंटिंग ऑन मेंटल हेल्थ एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स।
तो ये मेरी आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं जिस पर्पस के लिए वहां गया था एंड आई हैव फुलफिल्ड दैट, मैं अंदर से बहुत सेटिस्फाइड था। इस दौरान ये तो एक हमारी एकेडमिक्स लाइन एक अलग ही चल रही थी, बट इन दौरान एक हर्डल्स में एक बहुत ही एक मोमेंट ऐसा था जब मैं बिल्कुल ही बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो गया। जो मेरा हॉस्टल में पार्टनर था फर्स्ट ईयर में, तो वो चेंज होके एक नया लड़का आया था जो कि एक ड्रग एडिक्टेड लड़का था। तो वो एक मेरे लिए बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज थी कि मैं ड्रग एडिक्टेड गाली ग्लोज वालों से मैं हमेशा ही दूर रहा हूँ। तो मेरे को, और सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज क्या था कि मैं एक ऐसे लड़के के साथ रूम शेयर करने वाला हूँ जो जिसने एक एनवायरनमेंट इस तरह का बनाने वाला है, जिस कमरे में मैं सारा दिन वेद पाठ करता हूँ, जिस कमरे में मैं भजन कीर्तन करता हूँ, वहां पे अगर कोई ड्रग्स करे या कुछ करे तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होना था। तो मैंने कोशिश किया उस लड़के को समझाने की, वो लड़का नहीं माना बिल्कुल भी। तो एक टाइम ऐसा था कि मैं इतना ज्यादा ब्रेक ओवर हो गया था कि जो इवेंट्स जिस तरह से चल रहे थे मैं बहुत ज्यादा परेशान था। उस दिन कोइंसिडेंटली मेरे जो गुरु हैं, मेरे सर हैं, मतलब मेरे स्पिरिचुअल मेंटर हैं, डॉक्टर सत्यकाम हैं, ही वॉज देयर। और उनका एक्चुअली कॉल आया मेरे पास रात को। तो मैं उस टाइम पे फोन पे रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था फोन पे। एंड उनका फोन आया तो मैंने बताया, मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो उस टाइम पे मतलब रात को करीबन शायद 10:30-11 बजे की बात थी। एंड मेरे लिए स्पेशली आई स्टिल रिमेम्बर गणपति घना पाठ, मेरा घना पाठ में बहुत ज्यादा डीप में इंटरेस्ट था, तो वो मेरे लिए स्पेशली वो चैंट किया गया था गणपति घना पाठ। और उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि हम लोग रात को डेली ये वेदा चैंटिंग एंड ऑल कुछ इस तरह से करते हैं, तो अगर तुम चाहते हो तो हम मतलब तुम ज्वाइन कर सकते हो ऐसे करके। तो मैं इतना खुश हुआ था सुन के कि जिस टाइम पे मतलब वो बच्चा वहां पे रूम पे जो भी इसको करना था, मैं उस टाइम पे वेदा चैंटिंग रात को किया करता था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जो रुद्रम है, रुद्रम में इतने सालों से कोशिश करता रहा कि रुद्रम मेरे को किसी तरह याद हो जाए, रुद्रम किसी तरह याद हो जाए, बट तोड़ तोड़ के मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। और वो एक टाइम था कि 3 मंथ्स के अंदर, मतलब वो हमने एक्टिविटी समवॉट अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट की थी और फरवरी में कुंभ मेला लगना था। तो उससे पहले वो 3 महीनों के अंदर वो मैंने पूरा रुद्रम गुरुजी के साथ हम डेली चैंटिंग करते थे सारे। और वो जिस तरह वो मेरे को रुद्रम जिस तरह बिल्कुल ऐसे टिप्स पे रहा, आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली रुद्रम चैंटिंग करता हूँ। तो ये यहाँ मेरी कॉलेज जर्नी समाप्त होती है। तो कॉलेज जर्नी के बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैं आगे मैंने क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। अब जब मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था उस टाइम पे निमिष पांडे अंकल हरियाणा टूर पे थे। एंड अंकल को मैं 2012 से जानता हूँ, क्योंकि हर साल अंकल बाल विकास अलमनी मीट जो है वो सारा मैनेज अंकल ही करते थे। तो अंकल को मैं बहुत क्लोजली मैंने अंकल के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है एंड बहुत अच्छे से अंकल जानते हैं। तो उस दिन अंकल जो फर्स्ट सेंटर में आए, बबैन सेंटर की इनॉग्रेशन होनी थी, फर्स्ट सेंटर में आए वहाँ पे। और मैं जब वो मंदिर इनॉग्रेशन चल रही थी तो मैं वहाँ पे वेदा चैंटिंग अपने बाकी जो हमारे फेलोज थे हरियाणा के उनके साथ मैं वेदा चैंटिंग कर रहा था। तो अंकल आए और अंकल जैसे स्वामी उस टाइम पे पुराने टाइम पे स्वामी अपने बहुत क्लोज डिवोटीज के सिर में हाथ रख के ब्लेस करते थे, बिल्कुल वैसे ही निमिष अंकल आए एंड उन्होंने वो 2-3 मिनट मेरे सिर पे हाथ जो रखा, मैं अगले पौना घंटा मैं अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाया। वो एक बिल्कुल ऐसी फीलिंग थी जैसे स्वामी स्वयं आकर मेरे को ऐसे ब्लेस करके गए हैं। एंड मैं अपने वो एक फीलिंग एक वाइब्रेशन ऐसी थी जिसका मैं बिल्कुल वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि वो एक क्या वो दृश्य था मेरे लिए। उसी पल उसी इवेंट में निमेश अंकल ने और हमारे जो हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं इन सब ने वहाँ एक संकल्प लिया कि हम 4-5 साल के बाद हरियाणा में एक वेदम पाठशाला खोलेंगे। तो मेरे अंदर एक अलग ही खुशी आई कि चलो हरियाणा स्टेट में भी कोई अपनी वेदा पाठशाला होगी एंड वहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी करेंगे एंड ऑल। तो अंकल का जो नेक्स्ट स्टॉप था वो मेरे अपने सिटी करनाल में था।
तो कोइंसिडेंटली मेरे पास अपनी रिसर्च की बुक, जो मेरी अपना डिसर्टेशन वर्क था, मेरे को वो वहाँ पड़ा हुआ था। एंड मैंने साथ ही अपने यूथ कोऑर्डिनेटर को कॉल किया कि प्रभात भैया ऐसे ऐसे बात है, एंड मैंने वहाँ पे अपना वर्क सर को दिखाना है, तो अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो उन्होंने बोला कि देखते हैं वहाँ पहुँच के। तो वहाँ फॉर्चुनेटली मुझे अपना वर्क प्रेजेंट करने का मौका मिला, एंड निमिष अंकल इतने खुश थे उस काम से, इतने ज़्यादा खुश थे कि अंकल ने एक चीज़ बोली कि डॉक्टर खरब, हम अभी थोड़ी देर पहले हमने एक संकल्प लिया कि हम एक वेदम पाठशाला खोल रहे हैं, और यहाँ पे अभी से ही उसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अंकल ने लास्ट में ब्लेस करते हुए एक ही चीज बोली कि तुम हरियाणा वेद पाठशाला के पहले वेदम स्कॉलर बनोगे। तो वो वर्ड्स ऐसे थे कि मैं उस टाइम बिल्कुल समझ ही नहीं पाया कि स्वामी ने एकदम क्या चीज ऐसे अंकल के थ्रू बुलवाई, और उस चीज के लिए पता नहीं मैं तैयार था भी या नहीं। तो ये सब प्रोग्राम के बाद मैं जब अपने कॉलेज वापस गया तो वहाँ लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे को वहीं अपने पंजाब में रहना पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ से डिस्ट्रिक्ट नहीं मूव कर पा रहा था। तो अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लॉकडाउन मुझे नहीं पता कि किस टाइम तक चलेगा, और मैं इस टाइम तक क्या करूँगा। वो एक क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था वहाँ पे। इतने में हमारे एक यूथ हैं यमुनानगर से, प्रतीक भैया, वो एक्चुअली इस टाइम न्यूजीलैंड में है, तो मेरे भैया से कॉन्स्टेंटली अभी भी कांटेक्ट में हूँ। तो भैया का एक दिन फोन आता है, एंड भैया बोलते हैं कि शिवांग, मैंने रुद्रम सीखना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये लॉकडाउन के टाइम पे तू थोड़ा सा टाइम दे एंड ऑल। और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि इफ़ मतलब मेरे को अकेले मत कराना, अगर तेरे पास 4-5 लोग हैं जो और सीखने वाले हैं तो आई डेफिनेटली ज्वाइन द ग्रुप, एंड मैं उनके साथ सबके साथ सीखूंगा। वो अभी बात ही क्या हुई थी, मैंने इमीडिएटली हमारे स्टेट एजुकेशन कोऑर्डिनेटर आंटी को मैंने बताया, मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे बात हुई है। तो आंटी ने वो जैसी ही अपडेट ग्रुप में डाला, हरियाणा स्टेट के ग्रुप में डाला कि शिवांग वांट्स टू लाइक ट्रेन रुद्रम क्लासेस एंड ऑल, वो एकदम ऐसे रश पूरा आया मेरे पास, इतने सारे कॉल्स मैसेजेस, मैं जिन लोगों को जानता भी नहीं था इतने लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए वहां पे। मैंने 2020 में ये महासमाधि दिवस के दिन मैंने ये एक्टिविटी स्टार्ट की, और वो एक्टिविटी चलते चलते पता ही नहीं चला कब वो 1 साल हो गया। एक बैच में पूरा रुद्रम खत्म हो गया, जो लोग चैंट भी नहीं कर पाते थे वो लोग इतने कॉन्फिडेंटली और इतने अच्छे से रुद्रम चैंट कर रहे हैं। इस दौरान हमारे जो, मैं क्या कहने जा रहा था, जैसे अभी ये रुद्रम हमारा चला, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चला। तो पहले था कि सिर्फ मेरे पास हरियाणा से लोग आ रहे थे, वो धीरे धीरे हरियाणा में कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे जिन्होंने आगे कहीं शिमला में, कहीं रेवाड़ी जो बिल्कुल ही रिमोट हरियाणा में कहीं जाके लाई करता है वहां पे, तो वहां तक ये खबर पहुंच गई। और इवन पंजाब में भी एक आध लोगों को ये पता चला कि मैं रुद्रम का कुछ ऐसे किया हुआ मैंने। तो मेरे पास वहां से जो लोग जानते भी नहीं थे, वहां से पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग, और आज तक अभी तक मतलब बीच में मेरे को कोविड हो गया था, तो उस वजह से मैंने क्लासेस को, मेरे को हैल्ट देना पड़ा, मैं क्लास अभी तक नहीं ले पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन। बट वो जो 1 साल का टाइम था, तो उस साल में मैं इतने लोगों से, स्वामी के इतने डिवोटीज के साथ कनेक्ट हो पाया, जिनके साथ मतलब लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस मेरा उस तरह का था कि काश मैं स्वामी के साथ थोड़ा सा पहले और जुड़ गया होता तो मैं स्वामी के और भी नजदीक जा पाता। ऐसे ही 2021 की बात है, अभी मैं 2020 में मैं अपने घर वापस आ गया था। घर आने के बाद मैं एज यूजुअल अपनी नॉर्मल जो हमारी स्टेट की एक्टिविटीज़ हैं तो मैं उसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो अब टाइम आया अपने नेशनल बाल विकास एलुमनी मीट का। तो हर साल की तरह जो हमारे स्टेट एजुकेशन कोऑर्डिनेटर है आंटी ने ये सारी ड्यूटीज़ मेरे को इंटरेस्ट की कि सारा जो लोग जिनको डाटा मतलब वो डाटा सारा कलेक्ट तुमने करना है, जो लोग जिनको सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो लोग स्पीकर हैं, ये सारा तुमने डाटा कंपाइल करके तुमने वहाँ पे आगे फॉरवर्ड करना है। तो वहाँ पे एक मिसिंग चीज़ थी, वो एक बाल विकास एलुमनी अवार्डी का नाम मिसिंग था वहाँ पे।
तो विद क्यूरोसिटी मैंने वैसे ही पूछा, मैं कहा आंटी इस बार अवार्ड किसको मिल रहा है? तो आंटी ने एक चीज बोली कि कहते बेटा नाम तो मैं तेरा भेजना चाहती हूँ, बट वहाँ कुछ क्राइटेरिया होते हैं और कि जो कैंडिडेट है वो शुड बी वर्किंग एंड या बहुत हाई स्टडीज में आगे कहीं जा रहा हो तो उसको अवार्ड मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तेरा नाम तो नहीं भेज सकती हूँ, बट कोई नहीं, तेरे को भी मिल जाएगा इस साल में। मेरे को कोई ये नहीं था कि मेरे को अवार्ड चाहिए ऐसे करके, मैंने वैसे क्योंकि डाटा मेरे को फिल करना था, आगे फॉरवर्ड करना होता है, प्रोफाइल आती है, फिर वो कंप्लीट करना होता है, मैंने उस नजरिए से मैंने पूछा था। अभी मैं किसी काम से मार्केट ही गया था कि हमारे कोऑर्डिनेटर आंटी का फोन आता है, कहते कि शिवांग जल्दी घर पहुंच, कोई तेरा बहुत इंपॉर्टेंट किसी को कॉल करनी है और वहां से कुछ डाटा कलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं घर आया और मैंने कॉल किया उनको, तो मेरे को तब पता चला कि बाल विकास एलुमनाई का नाम जो है वो मेरा ही, जबकि इवन आई वाज नॉट इवन क्वालिफाइड फॉर हैविंग दिस, मैं इसके अभी वो उस क्राइटेरिया के पे नहीं था कि मेरे को ये अवार्ड मिले, बट स्वामी ने कैसे कहा क्या मैनेज किया मुझे नहीं पता। एंड फॉर्चुनेटली इस साल का जो ये हमारा अवार्ड था ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली स्वामी ने मुझे दिया। और मैं ये समझता हूँ कि स्वामी ने एक इस अवार्ड के थ्रू स्वामी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है कि अभी मैंने बहुत आगे जाना है, अभी बहुत कुछ काम करना है। एंड मैं आशा करता हूँ कि जो आने वाला टाइम है तो मेरा मेन फोकस तो वैसे वेद पे ही रहेगा। जितना ज़्यादा लोग आए एंड वेद सीखें, तो मैंने आगे रिसर्च भी इसमें प्लान कर रहा हूँ कि मैं आगे रिसर्च भी वेदास में अपना जो मास्टर्स का वर्क था मैं उसको आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। और इसी के साथ मैं अपने वाणी पे विराम देना चाहूँगा। जय साई राम। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महे महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका